नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आर ओ की वैकेंसी जो है आर ओ की वैकेंसी आने वाली है। आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आर ओ की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। यूपी पीसीएस भी आने वाला है मेरे बच्चों, उसके लिए भी जो है महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर श्रृंखला होती है। करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है इन सब परीक्षाओं में। कोई भी परीक्षा हो, आजकल हर पेपरों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छाए जाते हैं, तो उससे संबंधित जो है मैं आपको डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला जो है प्रोवाइड करूंगा और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड करूंगा कि वहां से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं और एग्जाम में आएंगे भी। ठीक है, हमेशा जो है इन क्वेश्चनों को वरीयता मिलती है कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है सारे वीडियो आप तक पहुंचे। देखिए, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023। ठीक है, अब हेलने ठीक से इंडेक्स मेरे बच्चों, यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको जो है पूछा जाता है। इसमें पहली बात, पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे कौन है और जो है भारत की स्थिति क्या है। क्वेश्चन बराबर जो है हर एग्जाम में यहां से आता रहता है। तो देखिए इसमें क्या सिस्टम है। हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर अब विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। मतलब विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे अच्छा पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का है। ध्यान रखना, सिंगापुर ये देश का नाम मेरे बच्चों जरूर ध्यान रखना, जो कि 227 वैश्विक यात्रा स्थलों में से 192 को वीजा मुक्त जो है पहुंच प्रदान करता है। इतना आप ध्यान रखिए। 5 वर्षों में पहली बार जापान को शीर्ष स्थान से हटा दिया गया है और अब यह तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो 5 वर्षों में पहली बार जापान को जो है, अभी तक जापान शीर्ष स्थान पर था, अब जापान को शीर्ष स्थान से हटा दिया गया है। अब यह तीसरे स्थान पर मेरे बच्चों है। ध्यान रखना, तीसरे स्थान पर। ठीक है, अब बात करते हैं। भारत पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार किया है। भारत की जो पिछली रैंकिंग थी उसमें इसने 5 अंकों का, 5 जो है रैंकिंग स्थानों का जो है सुधार किया है। भारत 57 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ वर्तमान में टोगो और सेनेगल के साथ सूचकांक पर 80वें स्थान पे है। भैया ये संख्या जरूर ध्यान रखना, 80वें नंबर पर है, स्थान पर 80 नंबर पर। भाई हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का नंबर कितना है? 80 है। ठीक है, भारत का नंबर मेरे बच्चों कितना है? 80 है। और पिछली बार मेरे बच्चों ध्यान रखना जो है 85 था। 85, 5 स्थान का सुधार होकर के अब ये 80 स्थान पर पहुंचा है। ठीक, आगे देखिए। अफगानिस्तान रैंकिंग में सबसे निचले स्तर पर है। अफगानिस्तान रैंकिंग में सबसे निचले स्तर पे है। शीर्ष स्थान सिंगापुर 192, जर्मनी, इटली, स्पेन 190 स्थान पे है। ठीक है, 190 जो है इसके जो है अंक हैं। सिंगापुर पहले स्थान पे है और जो है जर्मनी, इटली, स्पेन दूसरे स्थान पे है। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे देखिए ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, लक्समबर्ग, स्वीडन। ठीक है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखना कि पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर मेरे बच्चों जर्मनी, इटली, स्पेन और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और लग्जमबर्ग, स्वीडन आदि जो है देशों को रखा गया है। भारत का स्थान 5 अंकों में सुधार हुआ है। अब यह जो है 80 नंबर पर आ गया है। एक नंबर यहां से मेरे बच्चों पक्का है, एक नंबर यहां से पक्का है। बहुत एग्जामों में बराबर बराबर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए।
देखिए, देख लीजिए, देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। लिखा है वैश्विक शांति सूचकांक 2023। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत का स्थान वैश्विक शांति सूचकांक में जरूर पूछा जाता है। ठीक, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर और भारत का स्थान, ये और एक लास्ट का स्थान, इतना अगर आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे, कोई भी अगर सूचकांक है, कोई भी अगर सूचकांक है, तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट वाला स्थान जरूर आप ध्यान रखना, बस उतना ही पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, देखिए किसने ये वैश्विक शांति सूचकांक, ये कौन संस्था जो है जारी करता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का 17वां ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, यह विश्व के 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों का एक अध्ययन है, जिसमें दुनिया की कुल आबादी का लगभग 99.7% हिस्सा शामिल है। ठीक है, 163 देशों ने जो है, ध्यान रखना 163 देश। इस सूची के लिए कुल 23 संकेतकों का मूल्यांकन किया गया, जिन्हें 3 श्रेणियों में क्रमबद्ध किया गया: सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा का स्तर, सैन्यीकरण व सुरक्षा और घरेलू अंतरराष्ट्रीय संघर्ष। ठीक, ये भी आपको कभी कभी जो है कूट के माध्यम से पूछ सकता है। भारत, देखिए अब भारत की स्थिति 2023 वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको। 2023 0.42% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत देख लीजिए, भारत 2.314 स्कोर के साथ 2023 जीपीआई में 126वां सबसे शांतिपूर्ण राष्ट्र है। ठीक है, किस नंबर पर है? 126वें नंबर पर, ध्यान रखना। ठीक, पिछले साल के मुकाबले 2 स्थान में बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल के मुकाबले 2 स्थान में जो है बढ़ोतरी की गई। पिछले साल कितना था? 124वां। ठीक, ठीक है। कुल 7 दक्षिण एशियाई देशों में भारत को 5वां स्थान मिला है। अगर हम 7 दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो उसमें 5वां स्थान मिला है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश भारत से आगे है, ये भी देख लो भैया। ठीक है, भारत से कौन कौन आगे है? भूटान आगे है, नेपाल आगे है, श्रीलंका आगे है, बांग्लादेश आगे है, और फिर भारत का 5वां स्थान आता है। नंबर 1 रैंक और सबसे शांतिपूर्ण देश, देखिए आइसलैंड जो है सबसे शांतिपूर्ण देश है, रैंक 163। ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी रैंक अब हाँ, आइसलैंड पहले स्थान पर है, 163वें नंबर पर अफगानिस्तान है। ठीक, अब देखिए नंबर 2 पर डेनमार्क है और 162वें स्थान पर कौन है? यमन है। नंबर 3 पे आयरलैंड है, 161वें स्थान पर सीरिया है, और नंबर 4 पर न्यूजीलैंड है मेरे बच्चों, और नंबर 160 पर दक्षिण सूडान है। तो देखिए नंबर 1 पहले पे कौन है? आइसलैंड, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, आइसलैंड। ठीक, नंबर 2 पे कौन है? डेनमार्क, कौन? डेनमार्क। और नंबर 3 पर कौन है? आयरलैंड, आयरलैंड। ठीक है, और भारत का स्थान इसके बाद देख लो, तो भारत का स्थान मेरे बच्चों क्या है? 126वां है। 126वां, ये 2023 और 2022 में मेरे बच्चों कौन सा था? 124वां। ठीक, और 163वें स्थान पर क्या है आपका? अफगानिस्तान है। ठीक है, तो इतना ये आपको याद करना है, यही से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। देखिए, हाँ, फोर्ब्स 2023 की सबसे अमीर महिलाओं की सूची। फोर्ब्स 2023 की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की 100 सबसे सफल महिलाओं की सूची जारी की गई है, जिसमें जयश्री उल्लाल, नाम देखिए, जयश्री उल्लाल, नीरजा सेठी,
नेहा नरखेड़े और इंदिरा न्यूरी, 4 महिलाओं के ने सूची में जगह बनाई है, जिनकी कुल संपत्ति 4.06 अरब डॉलर है। कितनी? देखो, इन महिलाओं के नाम ध्यान रखना, जयश्री उल्लाल, नीरजा सेठी, नेहा नरखेड़े और इंदिरा नूरी, 4 महिलाओं ने सूची में जगह बनाई है, जिनकी संपत्ति 4.06 अरब डॉलर है। फोर्ब्स के अनुसार इनकी कुल संपत्ति 124 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 12% से अधिक है। चलिए मुख्य तथ्यों की ओर देखते हैं। जयश्री उल्लाल 15वां स्थान कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्म एरिस्टा नेटवर्क्स में आती थी। ठीक, कुल संपत्ति 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर। नीरजा सेठी 25वां स्थान, कुल संपत्ति 990 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब प्रमुख महिलाओं की सूची देख लो। ये है डायने हेड्रिक्स, इनके पास जो है 15 बिलियन डॉलर है। जूडी लव एंड फैमिली 10.2 बिलियन डॉलर है। और जूडी फॉल्कनर, इनके पास 7.4 बिलियन डॉलर है। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। फोर्ब्स 2023 की सबसे अमीर महिला। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स श्रृंखला थी, आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, इतना आप ध्यान रखना। डेली आज से करंट अफेयर श्रृंखला आरओ एआरओ के लिए या अन्य यूपी पीसीएस एग्जाम, जो अन्य एग्जाम आते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी, डेली आपको मिलेगी। ठीक है, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।